तो उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक का हम आपको वोटिंग परसेंटेज बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और इस मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आज 13 सीटों पर मतदान है, जिसमें अगर 2019 की बात की जाए तो 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 2 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। अब अपने अपने दावे सभी पार्टियों के हैं, अपने अपने वादों के साथ चुनावी मैदान में ये तमाम पार्टियां उतरी हैं। अब इसका कितना असर मतदाताओं पर होता है, ये देखने वाली बात होगी। 7 बजे से मतदान शुरू है, शाम के 6 बजे तक मतदान चलेगा। लेकिन आज का ये मतदान बहुत ज्यादा क्रूशियल, क्योंकि पूर्वांचल का ये मतदान बीजेपी के लिए ये साख का सवाल है। तो वहीं अगर विपक्षी गठबंधन की बात की जाए तो उसके लिए कहा जा सकता है कि ये सीटें अपने नाम करने के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो अब 9 बजे तक का क्या है वोटिंग परसेंटेज, आपको बताएंगे कल्चर। बिल्कुल, तो आखिरी चरण का ये रण लगातार जारी है। सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि इस वक्त जो वोट परसेंटेज दर्ज किया गया है 9 बजे तक का, वो आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए देवरिया में 9 बजे तक का 12% का मतदान हो चुका है। कुशीनगर में भी 13.5% मतदान हो चुका है। गाजीपुर महत्वपूर्ण सीट 13.18% का मतदान यहां भी हुआ है। साथ ही घोसी में भी 9 बजे तक 13.46% वोटिंग हो चुकी है। महाराजगंज 14.37% वोटिंग यहां हुई है। तो लगातार एक एक सीट का वोट परसेंटेज आपको बता रहे हैं। आज देश भर की कुल 58 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, उसमें महत्वपूर्ण सीटें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी है। साथ ही 3 कैबिनेट मंत्री भी हैं, जिनकी आज चुनावी रण में किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि पिछली बार के 6 चरणों के जो मतदान हुए हैं, उसमें 7वें चरण का वोट परसेंटेज जो है वो बेहतर है, वो उठा हुआ नजर आ रहा है। तो इससे मान के आप चल सकते हैं कि शाम 6 बजे तक जो वोटिंग होनी है, अच्छा खासा उछाल वोट परसेंटेज में देखा जाएगा। और इस वक्त गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर 3 मतदान कर्मी बीमार हो गए हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि कुछ मतदान कर्मियों की मौत की बात भी सामने आ रही थी। अब जो गाजीपुर से खबर है, उसमें 3 मतदान कर्मी बीमार हुए हैं। ड्यूटी के दौरान 3 कर्मचारियों की तबियत बिगड़ी है। बेहोश होने के बाद सीएचसी में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। जमानिया के मत्सा बूथ का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 जो पोलिंग के लिए लगाए गए थे लोग, ड्यूटी में तैनात थे, उनकी तबियत बिगड़ गई है। इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है और इस गर्मी की वजह से हमने पहले भी देखा था कि जो लगे हुए थे इलेक्शन के काम में, ड्यूटी में लगे हुए थे, उनकी तबियत बिगड़ी थी। इसमें कहा यह जा रहा था कुछ की मौत भी हुई थी गर्मी की वजह से। अब 3 लोगों के बीमार होने की खबर गाजीपुर से सामने आ रही है, जहां पर 3 मतदान कर्मी बीमार हुए हैं। ड्यूटी के दौरान 3 कर्मचारियों की तबियत बिगड़ी है। बातचीत करने के लिए मनीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। मनीष, क्या खबर मिल रही है, कहां पर ये तैनात थे तीनों कर्मचारी? देखिए, आपको बता दें कि ये मामला लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान सामने आया है। जमनिया क्षेत्र के मत्सा मतदान केंद्र की ये घटना है, जहां पर पुलिस के एक एसआई और पीएससी के एक कांस्टेबल साथ में फॉलोवर अचानक बीमार होकर गिर पड़े और उन्हें उसके बाद सीएचसी ले जाया गया। बताया जा रहा है कि गर्मी के चलते अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़े हैं और जिसके बाद उनको स्थानीय सीएचसी ले जाया गया है और वहां पर उनका इलाज जारी है। जी, अभी फिलहाल स्थिति किस तरीके की है तीनों की मनीष? देखिए, आपको बता दें कि सुबह का मौसम बेहद खुशगवार था, लेकिन 9 बजे के बाद धूप तेज हो गई है और इस धूप के चलते, इस तेज गर्मी के चलते ही बताया जा रहा है कि ये तीनों मतदान ड्यूटी में लगे ये तीनों कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी है और अभी जब उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है तो उनकी हालत ठीक बताई जा रही है, सुधार बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी उनका इलाज जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी देने के लिए। चलिए ठीक है, और इस वक्त अब हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर है जो सुबह से जानकारी दे रहे हैं हर एक बूथ पर कि किस तरह से मतदान चल रहा है। गाजीपुर से अमित गंजू, कुशीनगर से अशोक शुक्ला है, राजेश चौधरी प्रवक्ता बीजेपी, फखरुल हसन चांद प्रवक्ता एसपी, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अमित गंजू के पास चलते हैं। अमित, आप गाजीपुर में है, गाजीपुर में अभी एक खबर आई कि यहाँ पर एक पोलिंग बूथ पर जो कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए थे इलेक्शन ड्यूटी पर, उनमें से कुछ बीमार हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद किस तरह पर वहां पर मतदान चल रहा है और क्या स्थिति वहां पर मतदान को लेकर?
देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पहले अपने कैमरामैन से कहूँ पीछे का पूरा दृश्य दिखाइए। सुबह जैसे मेरे अभी सहयोगी मनीष बता रहे थे, कहीं ना कहीं सुबह 6 o'clock को एक लंबा जोश देखने को मिल रहा था और 7, 7:30, 8, 8:30 और 9 बजे तक, 9:30 होते होते धीरे धीरे गेट पूरा खाली हो गया। हालांकि जिस जगह यहाँ है, यहाँ लगभग 18% वोट पड़ चुके हैं इस पोलिंग सेंटर पर और अब धूप बिल्कुल सर पर आप देखा जा सकता है कि पूरे सड़कों पर अब सन्नाटा सा पसरता जा रहा है। ये माथे का मेरे बहता हुआ पसीना इस बात का गवाह है कि तापमान अब बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे करके लोगों की संख्या पे ऐसे पे पूरा सन्नाटा सा यहाँ पर। अगर हम जैसे मेरे सहयोगी जमनिया विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो वहां एक उपनिरीक्षक, एक पीएससी का जवान और एक फॉलोअर जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी खाना और उनके भोजन बनाने के लिए, क्योंकि उमस इतनी बढ़ गई थी, अचानक उमस से घबराहट हुई और उसके घबराहट के बाद अनकॉन्शियस हुए और उसके बाद उनको अस्पताल लिया गया। इसी गर्मी का असर अब वोट परसेंटेज में फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। जिस पोलिंग सेंटर पर हम खड़े हैं, यहाँ अभी तक लगभग बताया जा रहा है 18% या लगभग 800 के आसपास इसमें वोट है और 18% के वोट पड़ चुके हैं। ये वही जगह है जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आपसे 5 या 7 या कुछ मिनट बाद वोट अपना कास्ट करने आएंगे, जिसको लेकर न्यूज 18 की टीम भी यहाँ मौजूद है। और गांव के लोगों की अगर बात की जाए, तो गांव के लोगों ने जो यहाँ आसपास के अंचलों की अगर हम बात की जाए, मोहनपुरा की बात की जाए, आसपास के जो गाँव के लोग हैं, कुशीनगर में भी देखा जा रहा है। इस पर जानकारी हमारे सहयोगी अशोक शुक्ल इस समय देंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद है। अशोक, देखिए लगातार प्रचंड जो गर्मी है लोगों को परेशान कर रही है और इसका असर सीधे तौर पर मतदान पर भी पड़ रहा है। जहां अभी तक का वोट परसेंटेज 9 बजे तक का बेहतर आया, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वोट परसेंटेज जो है जरूर नीचे आए, क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है। कुशीनगर से कैसी तस्वीरें आ रही हैं, कैसे यहाँ का मतदान चल रहा है? जी बिल्कुल, कुशीनगर जिले की बात करें, कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र में जो 5 विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं का ओवरऑल जो परसेंटेज रहा है 9 बजे तक का, वह उत्साहजनक है। लेकिन जैसे जैसे तपिश बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतदाता दूर हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद चूंकि कुशीनगर का मौसम ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बहुत प्रचंड गर्मी है या भीषण गर्मी है, हवाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत भी है। तो आप मेरे पीछे खुद देख सकते हैं कि बूथों पे मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं। और सबसे खास बात है कि कई ऐसे नए वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की, और मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। महिला हो, पुरुष हो, लोगों में इस बात का उत्साह है कि वह अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। तो अभी तक जो आंकड़े हैं, मतदान का जो प्रतिशत है वह उत्साहजनक है। अब ये आगे आगे जैसे बढ़ेगा, वो किस तरह से, चाहे वो महिला हो या फर्स्ट टाइम वोटर हो, जरा उनसे बात कर सके तो बात करिए। किन मुद्दों के साथ पहुंचे हैं, क्या सोच लेकर पहुंचे हैं इस सरकार को लेकर जो नई बनने वाली है? जी बिल्कुल, हम बात करेंगे। ये जो कतारबद्ध है युवा वोटर है और जो मतदान करने आए हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे। या फिर किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, ये बताइए। केवल एक ही मुद्दा है, विकास। इसके अलावा किसी दूसरे मुद्दे पे बात करने की या वोट करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है मेरे समझ से, क्योंकि आम नागरिक के लिए सिर्फ विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए। कास्ट प्रथा ये सब की कोई आधार नहीं होना चाहिए। विकास केवल कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर आप मतदान करने आए? विकास। आप बताइए, युवा है, क्या सोचा है आपने, क्या सोचकर मतदान करने आए? विकास। किस तरह की सरकार हो आपके हिसाब से, ये बताएं। यहाँ हम कुछ महिलाएं जो पंक्ति में लगी हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या सोच रखा है इन्होंने, आखिर किस क्या सोचकर मतदान करने हैं। ये बताइए, क्या सोच रखा है आपने, क्या सोचकर मतदान करने हैं? ये बताइए, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके कि विकास हो, किस तरह का, क्या ये बताइए, क्या सोच? जैसा कि आप देख रही हैं, महिलाएं हालांकि कुछ बोलना नहीं चाह रही है, लेकिन जो पुरुष मतदाता हैं या अन्य मतदाताओं का साफ कहना है कि विकास ही उनका मुद्दा है और यही सोचकर वो मतदान करेंगे। ठीक है अशोक शुक्ल, वाकई में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और ये इसीलिए जानकार भी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि भाई जो 7वें चरण का मतदान होगा उसमें बम्पर वोट गिरने वाले हैं, बम्पर वोट पड़ने वाले हैं। लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें कुछ अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये देखिए, आज वो 13 सीटें जहां पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, उनकी सीटें की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज भारी भरकम संख्या में लोग अपने घरों से निकले हैं और वोट परसेंटेज भी इसलिए पिछले 6 चरणों से बेहतर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट इसमें है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी विधानसभा की सीट मौजूद है। खुद जिस सीट से वो कभी सांसद रहे हैं, वहां से रवि किशन इस बार चुनावी मैदान में हैं और आपने देखा भी कि उनके लिए बढ़ चढ़कर प्रचार करने के लिए
जनता के बीच में रोड शो करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इसके अलावा सारी बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। वीवीआईपी सीट पूरे देश की जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट, जहां पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे के बाद से लंबी लंबी कतारें हर एक पोलिंग बूथ पर देखी जा रही है और यही कहा जा रहा है कि इस बार यानी कि 7वें चरण का जो वोट परसेंटेज है वो पीछे के 6 चरणों के वोट परसेंटेज का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो ये वो 13 सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, घोसी, महाराजगंज, सोनभद्र, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। और इसमें से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, अगर वाराणसी की हाई प्रोफाइल या सीट को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारी सीट है, जिसमें चंदौली है, घोसी है, कुशीनगर है, मिर्जापुर है। इन सब जगहों पर भी बड़े बड़े दिग्गज आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ है तो दूसरी तरफ गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप कह सकते हैं कि गढ़ रहा है और वो यहां से चाहेंगे कि जो उनके प्रत्याशी हैं वो जीत कर आए। रवि किशन को लेकर उन्होंने तमाम चुनाव प्रचार किए। बहुत सारे नेता, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कई रैलियां इस पूर्वांचल के एरिया में की है और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से जीत का दावा किया है। अब एक बार फिर से पोलिंग परसेंटेज दिखा दे रहे हैं और 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन पोलिंग परसेंटेज है 13.50 है कुशीनगर में और 13.74% देवरिया में। इस वक्त जो सुबह 9 बजे तक आंकड़ा है वो आया है सामने, जिसमें बांसगांव में 10.37% वोटिंग परसेंटेज अब तक का रहा है और अभी भी मतदान जारी है। हालांकि सुबह सुबह मतदान काफी तेज थी और मतदान की प्रक्रिया तेज इसलिए थी क्योंकि सुबह सुबह गर्मी कम होती है, लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन एक बार फिर सूर्य देवता पूरी बलवान है और लोगों का अब थोड़ा निकलना कम हो गया है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले जो 6 चरणों का चुनाव था उसमें शाम के 3 बजे के बाद एक बार फिर से पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। हालांकि मतदान के कम होने के पीछे का एक कारण ये भी है कि जो गर्मी है वो काफी ज्यादा है और इन सब एरिया में जहां पर आज मतदान हो रहा है वहां पर भी गर्मी भीषण पड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। राजेश चौधरी प्रवक्ता बीजेपी, फखरुल हसन चांद प्रवक्ता एसपी और प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, हम दोनों प्रवक्ताओं के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जरा ये बताइए, चूंकि 6 चरणों का चुनाव अब निपट गया है, 7वें चरण का चुनाव है, कहा यह जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री की साख भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि वाराणसी की जनता से हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगा और वाराणसी में जितना विकास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से यहां से सांसद चुनकर आएंगे। लेकिन सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी, ये तमाम लोग मिलकर भी जो 13 सीटें हैं, पिछली बार 11 का उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लगता है कि वो 11 सीटें एक बार फिर से लेकर आएंगे क्योंकि बहुत सारी सीट ऐसी क्रूशियल है जहां पर मार्जिन पिछली बार बहुत कम रहा था। तो फाइट देखने को मिलेगी क्या, या गठबंधन के जो विपक्षी गठबंधन है वो चुनौती देगी बीजेपी को? नहीं, देखिए, साख की जहां तक बात है तो साख मैं नहीं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की कोई साख लगी हुई है। वो अपना चुनाव बड़े आसानी से जीतने जा रहे हैं और उनका प्रभाव आसपास के क्षेत्र में लगातार बना हुआ है और योगी जी का प्रभाव कानून व्यवस्था को लेके और कामकाज को लेके पूरा एक वो जो गोरखपुर का पूरा जो इलाका है वहां उनके एक लोकप्रियता सांसद के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में बनी हुई। लेकिन ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो चरण का चुनाव हो रहा है 13 सीटों और पूरे भारत के अंदर 57 सीटों पे, ये एक निर्णायक एक सीटें होंगी कि क्या 400 पार का जो नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने वो वहां तक पहुंच पाएंगे, या इंडिया गठबंधन जो एक मनोवैज्ञानिक, ये दोनों लोग एक वार चल रही है मनोवैज्ञानिक कि हम 350 जीत रहे हैं, हम 400 जीत रहे हैं, लेकिन मतदाता किस मुद्दे पे पूर्वांचल का, क्योंकि देखिए पूर्वांचल में सबसे बड़ी चीज कानून व्यवस्था एक थी, माफिया राज जो वहां पे था, माफिया तंत्र जिस तरीके से वहां खत्म किया गया, उसके बाद वहां स्थानीय जनता ने आज जो मतदान करने जा रही, क्योंकि एक तपती धूप में मतदान शाम तक, मुझे ऐसा लगता है कि मत प्रतिशत गिरेगा, मत प्रतिशत बढ़ेगा नहीं। और ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी की साख थी कि 11 सीटें वो अपनी ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी,
ये सवाल है। और दूसरा इंडिया गठबंधन के लिए, जो मायावती के साथ उन्होंने 2 सीटें वहां 13 में जीती थी, क्या वो इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी? तो ये एक सबसे बड़ा है कि साख दोनों की लगी है कि दोनों इस 57 सीटों पे और 13 सीटों पे एक जगह 80 पार का नारा है, एक जगह 400 पार का नारा है। ये नारा यही चरण तय करेगा प्रभात कि जी, ये और चरण जो हमारे किस तरीके साथ से पार्टियों के प्रवक्ता हैं उनसे भी जल्दी से वोट परसेंटेज के ऊपर रिएक्शन ले लेते हैं। फखरुल हसन साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। फखरुल साहब, क्या लग रहा है आपको? बेहतर वोट परसेंटेज 9 बजे तक का देखा गया, अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ता है तो समाजवादी पार्टी को काफी उम्मीदें होंगी, आपकी गठबंधन को इन सीटों से काफी उम्मीदें होने वाली हैं। जो आखिरी चरण है, समाजवादी पार्टी को भरोसा है जनता पे कि इस आखिरी चरण की सारी सीटें, अगर बनारस को देख लिया जाए, बनारस में जरूर फाइट है। बाकी कहीं पे समाजवादी पार्टी को कहीं लड़ाई नजर नहीं आती है। एक तरफा चुनाव है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता खड़ी हुई है, जनता मुद्दों पे वोट डालने जा रही है। प्रभात त्रिपाठी जी ने मुद्दे नहीं बताए, वो पूर्वांचल के माफिया राज की बात की। फखरुल हसन जी, आप इस किस बिना पर कह रहे हैं? क्योंकि पिछली बार 11 सीटें बीजेपी लेकर गई थी, आपके साथ गठबंधन में बीएसपी थी, 2 सीटें वो लेकर चली गई थी। आपके दावे किस आधार पर है? राजनीति में 1+2 नहीं होता है, राजनीति में 1+11 भी होता है। और ये कोई, हम 2012 में जब सरकार समाजवादी पार्टी ने बहुमत की बनाई थी, तो 2014 में हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा सफाया हो जाएगा और हम 5 सीटों पे आ जाएंगे। तो राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि हम पिछले चुनाव में हम इतनी सीटें जीते थे, इस बार भी हम इतनी सीटें जीतेंगे। कितनी सीटें जीत के लेके आ रहे हैं इस 13 सीटों में से? चलिए फखरुल हसन जी, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो